किशनगंज थाना प्रभारी की पीट कर की गई हत्या, घटनास्थल पर हुई मौत। नवादा में अवैध सिगरेट फैक्ट्री पर की गई छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली सिगरेट बरामद। मधुबनी हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रवीण झा के पड़ोसी के घर करनी सेना ने लगाई आग, पड़ोसी के साथ मारपीट की घटना को दिया अंजाम। बक्सर में रेलवे ट्रैक पर महिला का शव बरामद, परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के कारण हत्या का लगाया आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें कि किशनगंज जिले के पातापार गांव में एक मॉब लिंचिंग के शिकार हो गए एसआई। बता दें किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार की पीट कर हत्या कर दी गई। थाना अध्यक्ष के सर पर गंभीर चोट लगने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। बता दें कि मृतक थाना अध्यक्ष दलबल के साथ मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने गए थे, जहां भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया। तो बड़ी खबर किशनगंज की इस वक्त की, आपको बता दें कि छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया और उस भीड़ का शिकार हो गए थाना अध्यक्ष। बता दें कि किशनगंज का यह पूरा मामला है, जहां मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने गई थी पुलिस और वहां पे भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और हमले की वजह से सर पे चोट लगने के कारण मौके पर ही थाना अध्यक्ष की मौत हो गई। खबर इस वक्त की किशनगंज की बता रहे हैं, जहां उग्र भीड़ का शिकार हो गए थाना अध्यक्ष। आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष की मौके पर ही मौत हो गई और यह घटना किशनगंज की है, जहां पुलिस टीम छापेमारी करने गई थी और थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में वहीं पे मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने गई थी, जहां पे थाना अध्यक्ष की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। हमारे किशनगंज के अफसर इंचार्ज अश्विनी कुमार बड़ा थाना में आए थे रेड करने के लिए। सूचना मिली थी हमारे एक मोटरसाइकिल छापेमारी के लिए आए थे वो बड़ा में, जहाँ भीड़ द्वारा उनको मार दिया। आगे क्या कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी इस्लामपुर के एसपी साहब बता रहे हैं, जहां उग्र भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला किया और थाना अध्यक्ष की पीट कर हत्या कर दी। बता दें कि मॉब लिंचिंग का शिकार हुए एसआई। बता दें कि रेड करने गई थी पुलिस टीम, मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने के दौरान यह घटना को अंजाम दिया गया भीड़ के द्वारा। भीड़ ने हमला कर एसआई को मौत के घाट उतार दिया। तो बड़ी खबर किशनगंज की है, जहां रेड करने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया और मॉब लिंचिंग का शिकार हुए एसआई यानी थाना अध्यक्ष। और आपको बता दें कि मौके पर ही सिर पर चोट लगने के कारण एसआई की मौत हो गई। तो बड़ी खबर इस वक्त की किशनगंज की हम आपको बता रहे हैं, जहां मॉब लिंचिंग के शिकार हुए एसआई। आपको बता दें कि पिटाई से थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने गए थे पुलिस टीम, जहां पर लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। और इस पर अधिक जानकारी के लिए किशनगंज से हमारे संवाददाता दीपांकर फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। दीपांकर, क्या पूरा मामला है, भीड़ क्यों उग्र हो गई और एसआई की मौके पर ही मौत हो गई मॉब लिंचिंग की वजह से, पूरी जानकारी है? जी देखिए, ये बीती रात की घटना है, जहां किशनगंज एसएचओ अश्विनी कुमार को सूचना मिली कि इन दिनों चोरी की संख्या किशनगंज में बढ़ गई थी। जो मोटरसाइकिल छिनतईकारी और चोर थे वो लोग पश्चिम बंगाल के पांजीपाड़ा में शरण लिए हुए थे। थाना अध्यक्ष ने टीम गठित कर छापेमारी करने गए और वहां पांजीपाड़ा स्थित फाड़ी में बंगाल पुलिस का सहयोग मांगा। हालांकि बंगाल पुलिस ने आश्वासन दिया कि आप बढ़िए, हम पीछे से आ रहे हैं। जब दो टीम पुलिस की, बिहार पुलिस की वहां छापेमारी करने गई तो वहां पंतापाड़ा एक गांव है, जहां भारी दबंगई से अपराधी लोग जो है पुलिस पर हमला बोल दिए और हमला बोलने के बाद एक मॉब लिंचिंग की जैसी घटना घटी और अश्विनी कुमार जो किशनगंज के टाउन थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर थे, उन्हें पीट कर मार दिया गया। जी दीपांकर, बड़ा सवाल यह है कि आखिर भीड़ का मनोबल इतना कैसे बढ़ गया?
आखिर जिस तरह से आए दिन ये खबरें आ रही हैं बिहार के तमाम जिलों में, जब पुलिस टीम छापेमारी करने जाती है, चाहे वो किसी भी मामले की छापेमारी करने जा रही हो, या फिर मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने जा रही हो, या फिर शराब की भट्टी नष्ट करने जा रही है, आखिर लोगों का मनोबल इतना कैसे बढ़ गया कि वो पुलिस टीम पर हमला कर दे रहे हैं? ये लोग चूंकि पेशेवर अपराधी थे और पुराना अपराधी थे, और बिहार बंगाल का सीमा है ये किशनगंज, यहाँ से अपराध की घटना को अंजाम देके बंगाल में शरण लेते हैं, तो बड़े हिम्मत से बिहार पुलिस उन अपराधियों को गिरफ्तार करने गई और इस तरीके से घटना को जो है उन लोगों ने अंजाम दिया। पूरे ग्रामीणों ने एक थानाध्यक्ष की पीट कर हत्या कर देती है। बंगाल पुलिस अगर रहती, सहयोग करती, तो शायद ये घटना नहीं होती। इस पूरे मामले में पूर्णिया क्षेत्र के आईजी पहुंचे हुए हैं, किशनगंज एसपी पहुंचे हुए हैं। इस्लामपुर पश्चिम बंगाल में डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया और वहां से अभी पुलिस लाइन लाया गया, जहां गार्ड ऑफ ऑनर देके उनके परिजन को पूर्णिया में जो है थाना अध्यक्ष को उनके शव को सुपुर्द किया जाएगा। दूसरी बात है कि बिहार और बंगाल पुलिस की टीम की जब दबिश हुई तो पांतापारा गांव में, वहां से 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जो मॉब लंचिंग के मुख्य आरोपी है, उनकी माता, उनकी भाई को, और लगातार बंगाल और बिहार पुलिस छापेमारी कर रही है। जी बिल्कुल, तो आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। हम आपको अपडेट बता रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि मॉब लिंचिंग के शिकार हुए एसआई की मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस अब पूरे मामले के बाद एक्शन में आ गई है और तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 3 लोगों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया दीपांकर। मधुबनी की बात करेंगे, जहां बेनीपट्टी कांड के मुख्य आरोपी प्रवीण झा के पड़ोसी के घर में आग लगा दी गई और पड़ोसी के साथ मारपीट भी की गई। बता दें कि हालांकि आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जहां ग्रामीणों ने बताया कि शाम में 2 गाड़ियों से कुछ लोग आए थे और उन्होंने ताबड़तोड़ बमबाजी कर घर में आग लगा दी। तो मधुबनी हत्याकांड मामले में अब भी लोगों का गुस्सा शांत होता नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि बेनीपट्टी कांड के मुख्य आरोपी प्रवीण झा के घर में घुसकर, प्रवीण झा के पड़ोसी के घर में घुसकर लोगों ने आग लगा दी, बमबाजी की और ऐसे में फिलहाल आपको बता दें कि आग पर काबू पा लिया गया है और पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है। और अब खबर भागलपुर की है, जहां भागलपुर के परघरी गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच बमबारी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें पड़ोसी द्वारा बम फेंकने पर एक मासूम बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए आनन-फानन में गांव के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। सुती का भी उठले उठी नीचा उतरल बबलू यादव ने बेगी दिल की बम ओकरा कन चले ब्रह्मदेव यादव, ओकरा केशव यादव, रंजीत यादव, कारू यादव, सुधीर यादव, फरू सुधीर यादव। बबलू यादव की बगल में छे हाँ जमीन रो दुश्मनी छे, ओकरा बगल में जमीन निकले ओकरा अंगनो से फेंकला छे। बच्चा हमरा गिरले, हम गेलिए देखे। बक्सर के धरौली रेलवे ट्रैक पर महिला का शव बरामद किया गया, जहां महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला की हत्या ससुराल वालों ने दहेज के कारण की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और नवादा जिले के हदसा गांव में अवैध सिगरेट फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। बता दें कि छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली सिगरेट को जब्त किया गया, साथ ही फैक्ट्री मालिक पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई। बता दें कि हदसा गांव में कंपनी के नाम पर नकली सिगरेट बनाकर बाजार में बेचा जाता था। फिलहाल प्रशासन ने सिगरेट फैक्ट्री को सील कर दिया है। और बिहार में लगातार कोरोना के मरीजों की पुष्टि हो रही है, आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। बता दें कि बिहार में कोरोना के 2174 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं राजधानी पटना में 601 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। बता दें कि आंकड़ा बढ़ रहा है और एक्टिव मरीजों की संख्या आपको बता दें कि 9357 हो चुकी है। तो राजधानी पटना में कोरोना
का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और रिकवरी प्रतिशत में भी कमी आ चुकी है। पहले 99 से अब सीधा लुढ़क कर आंकड़ा 96% हो चुका है और 24 घंटे में 90,000 सैंपल्स की जांच की गई है। तो राजधानी की बात करें, बिहार की बात करें तो बिहार में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है और राजधानी पटना में भी सबसे अधिक मरीजों की पुष्टि हो रही है। तो बता दें कि राजधानी पटना में सर्वाधिक 601 मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं बिहार का रिकवरी रेट 96.3% हो चुका है, यानी कि रिकवरी रेट में कमी आई है। बता दें कि रिकवरी रेट सीधा 99 से लुढ़ककर 96% पे आ गया है। जिस तरह आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है उसी तरह रिकवरी रेट में भी कमी आ रही है और अब तक कुल 2,65,048 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि एक्टिव मरीजों की संख्या बिहार में 9,357 है। तो बिहार में लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और अब आंकड़ा 2,000 के पार हो चुका है, यानी बिहार में कोरोना मरीजों की अब संख्या, नए मरीजों की संख्या 2,000 के पार आ चुकी है। वहीं 24 घंटे में कुल 90,000 के करीब सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 2,000 कहा जाए कि 2,000 के पार मरीजों की पुष्टि हुई है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश मिश्रा फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जिस तरह से बिहार में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और राजधानी पटना की बात करें तो सर्वाधिक मरीजों की पुष्टि हो रही है, ऐसे में राजधानी के फिलहाल क्या कुछ स्थिति है और प्रशासन की ओर से क्या नए गाइडलाइंस को जारी किया गया है? कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद समीक्षा बैठक की है और उसके बाद पहलू पर उन्होंने नजर बनाया है और सख्त निर्देश दिया है कि कोरोना को रोकने के लिए हर स्तर पर जितना भी हो सके मुझे काम करना होगा और तमाम ने डीएम, एसपी और तमाम पदाधिकारियों को उन्होंने कहा है कि चाहे स्कूल हो, विद्यालय हो या बाजार हाट, किसी भी स्तर पे हो, जहां भी हो सके कोरोना का प्रसार न हो पाए। इसके लिए उन्होंने आम पब्लिक से भी आग्रह किया है कि आप लोग भी प्रशासन को सहयोग करें, क्योंकि जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है और खासकर पटना, इस बार आप गौर या शर्मिला ये भी देखेंगे कि बिहार में पटना ही सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बना है। और कल जिस तरह से मुंबई से जो ट्रेनें आई हैं उसमें 17 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके बाद लगातार पटना सबसे मतलब हॉट सेंटर है। हर जगह से गाड़ियां यही आ रही हैं, लोग ज्यादातर संख्या में यहाँ आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा और रेलवे के द्वारा भी विशेष व्यवस्था की गई है। जगह जगह राजेश जी, ये पिछली बार की तरह ही ऐसा हो रहा है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब महाराष्ट्र से ट्रेनें आई थी और दानापुर स्टेशन पे पहुंची थी। उसके बाद जो कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली वो काफी अचंभित कर देने वाला था। जांच तो हुई थी लेकिन उसके बावजूद जो कोरोना के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी वो इसी के बाद हुई थी और एक बार फिर से ट्रेनें आई हैं। लेकिन जैसा कि आपने भी बताया कि पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, लेकिन जिस तरह से ट्रेनें आ रही हैं और जिस तरह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ये काफी चिंताजनक बात है। और दूसरा सवाल मैं ये करना चाहूंगी राजेश जी कि स्कूल जो बंद हो रहा है उसको एक बार फिर से बढ़ा दिया गया, 18 अप्रैल तक ये अवधि बढ़ा दी गई है और ऐसे में शिक्षक काफी नाराज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये जो 18 अप्रैल तक स्कूल और कॉलेज बंद किए गए हैं, शिक्षण संस्थान जो बंद किए हैं, इससे पहले भी आपको बता दें शिक्षकों के द्वारा, अभिभावक और छात्रों के द्वारा काफी रोष व्यक्त किया गया था। सासाराम की खबरें आपने दिखाई थी, इसके अलावा पटना से भी खबरें आई थी, तो लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, नाराजगी जाहिर की है। लोगों का कहना यही है कि जब आप अन्य संस्थान खुले हुए हैं, कल भी जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें बाजार खुले हुए हैं, उसके अलावा पार्क खुला हुआ है, मॉल खुला हुआ है, लेकिन आप बच्चों की पढ़ाई को ही क्यों बाधित कर रहे हैं? जबकि जो स्कूल से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो संगठन वाले लोग हैं, उनका कहना है कि हम विद्यालय में पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हैं, उसके बाद भी अगर आपने विद्यालय बंद किया है तो इससे बच्चों के भविष्य पर असर पड़ रहा है। लेकिन सरकार का जो दावा है कि बच्चों के भविष्य को हम दांव पे नहीं लगा सकते, इसलिए हमने विद्यालय को बंद किया है। बिल्कुल, बच्चों को देखते हुए और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ही सरकार ने ये कदम उठाया है, क्योंकि जब स्कूल बीच में खुले गए थे तो पॉजिटिव छात्रों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई थी। तो ऐसे में सरकार का जो गाइडलाइन है वो बच्चों की सुरक्षा के लिए और अभिभावकों के लिए ही है। तो ऐसे में सरकार के इस गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया राजेश जी।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए राज्य सरकार भी संक्रमण को लेकर अलर्ट हो चुकी है। ऐसे में शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सरकार ने 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइन को जारी कर दिया और इस गाइडलाइन के मुताबिक अब 11 अप्रैल तक बंद होने वाले शिक्षण संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि सरकार ने सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों के 30 अप्रैल तक शाम 7 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए हैं। और इसके साथ सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों को आम लोगों के लिए भी पूरी तरह से एक बार फिर से बंद कर दिया है। तो कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट हो चुकी है और नए गाइडलाइन को बिहार वासियों के लिए जारी कर दिया गया है। और कल जो मीटिंग हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर, उसमें यह तय हुआ कि 11 से लेकर के 14 के बीच में विशेष अभियान चलाया है। महात्मा ज्योतिराव फूले का जन्मदिन है 11 अप्रैल और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 14 अप्रैल, दोनों का 11 से 14 के बीच जो टीकाकरण का काम, ये काम जरा और ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोगों ने भी तय कर दिया है, जो तो हम लोग प्रतिदिन अब इसको कर रहे हैं और संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई 45 साल से और उससे अधिक जितनी लोगों की उम्र है सब लोग अपना जरूर करा लें टीकाकरण। इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई ये 4 दिन जो होगा इसमें तो जरूर 4 लाख तक करेंगे, लेकिन इसके अलावे भी सब लोगों को प्रेरित करके जितने और टीकाकरण की जरूरत है, यहाँ से लेकर के राजधानी से लेकर के नीचे के स्तर तक सभी जगहों पर टीकाकरण का प्रबंध किया जा रहा है और उनको किया जाएगा, लोगों को प्रेरित किया जाएगा। और जब लोग टीकाकरण करा लें तो डबल स्टेज जो होता है टीकाकरण हो जाएगा, तो उसके कुछ दिन के बाद वो ज़्यादा सुरक्षित हों। अगर किसी को हो भी जाता है पॉजिटिव तो उनको। और जहानाबाद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला पदाधिकारी माफ कीजिएगा डीएम श्री नवीन कुमार के द्वारा नगर क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान नगर परिषद क्षेत्र में काको मोड़ से प्रारंभ कर निचली रोड होते हुए मल्हा चौक मोड़ और पचमहला सट्टी मोड़, सब्जी मंडी से अस्पताल मोड़ तक निरीक्षण किया गया, जहां जिलाधिकारी ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की और कई दुकानों को सील किया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने 30 अप्रैल तक सभी मंदिरों को बंद रखने का आदेश दिया है। बता दें कि उत्तर बिहार के सबसे प्रसिद्ध गरीबनाथ धाम, जहां रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती थी, उसे भी अब बंद करने का फैसला आ चुका है। बता दें कि अब आज से यहां ताला जड़ा हुआ मिलेगा और श्रद्धालु अब गरीबनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। सरकार के गाइडलाइन के आदेशानुसार मंदिर बंद हो गया। कब तक बंद है? और जब तक आदेश नहीं मिलता है तब तक बंद है। सरकार का मंदिर बंद हो गए तो की खबर हो, मंदिर बंद हो गए, यही हमें आप खत्म है कहा। और राज्य सरकार के फैसले को लेकर डीटीवी भारत के संवाददाता निषेध ठाकुर ने लोगों से हाल जाना, तो लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। एक बार फिर बेकाबू हो चुका है और बिहार भी इससे अछूता नहीं है। इतना तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मीटिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश बिहार वासियों के लिए दिए गए और ये भी उसमें दिशा निर्देश दिया गया कि अब शाम के 7 बजे तक ही सिर्फ दुकानें खुली रहेंगी 30 अप्रैल तक। हमारे साथ एक किराना दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर वो नीतीश कुमार के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है आपका? वासुदेव नाम हुआ मेरा। आज नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं और उसमें यह भी है कि 7 बजे तक अब आप लोग दुकान खोल सकेंगे, उसके बाद नहीं। किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए कि जो स्टेप लिया गया है तो हमारे ही आपके लिए किया गया है, ताकि जो कोरोना की तरफ जो और बढ़ावा भी बढ़ा है लोगों का, तो चाहते हैं कि कम किया जाए, इसको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, तो ये सब स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जहाँ तक रही बात, हम उनके साथ हमेशा रहेंगे। फैसले से सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत। अच्छा, लोगों पे जो लोग आपके शॉप में आ रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए, वो लोग अगर मास्क नहीं पहन रहे तो उन लोगों से आप अपील भी? स्टिकर भी लगाया हुआ है और लोगों से बोलते भी हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि
इसका पालन करें। लोग सतर्क दिखते हैं। अब दोबारा तो सतर्क लगने लगे हैं लोग। तो देखिए साफ तौर पे जो किराना दुकानदार हैं उनका कहना है कि वो नीतीश कुमार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। कहाँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश कुमार तिवारी हुआ। कहाँ रख के रहने वाले हैं? किदवईपुरी में रहता हूँ। ग्राहक हैं आप? हाँ सर। आप नीतीश कुमार के फैसले को किस तरीके से देखते हैं? आज उन्होंने फैसला लिया है कि अब 7 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, किस तरीके से देखते हैं? जो उन्होंने निर्णय लिया सही लिया है, जो भी निर्णय लिए हैं सही लिए हैं। कोरोना को देखते हुए अभी तो पटना में रेगुलर बेस पर बढ़ रहा है कोरोना, और सबको इसमें साथ देना चाहिए। आप लोग सतर्क हैं? एकदम सतर्क हैं। लोगों को भी बोलते हैं, जो भी यहाँ हम लोग का भी शॉप ऑफ है तो वहाँ पर बिना मास्क का किसी को अलाउ नहीं है। सैनिटाइजर रखे हैं, जो भी क्लाइंट आते हैं उनको सैनिटाइज कराकर तभी शोरूम में अंदर आने देते हैं। अब जो कामकाजी लोग हैं उनके व्यापार पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत कम प्रतिशत लोगों को जाने की इजाज़त है अपने कार्यालय में। हाँ सर, इससे तो असर पड़ेगा, लेकिन क्या किया जा सकता है? इस महामारी में सबको साथ देना होगा, और जो सरकार फैसला लेगा उसके साथ तो सबको ही रहेगा ही। यहाँ पर भी है, इनका किराने वाले का भी है कि यहाँ तो बहुत अच्छा फैसिलिटी है कि अगर कोरोना काल में अगर आप नहीं आना चाहते, आप घर रहिए, घर बैठे रहिए, यहाँ भीड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके व्हाट्सएप पर भेज दीजिए तो सारे ये पहुँचा देते हैं। चूँकि अभी लागू नहीं है इसलिए हम लोग आ जाते हैं टहलते हुए। जब लागू हो जाएगा, आज शाम से 7 बजे से दुकानें बंद रहेंगी। हाँ, तो कल से 7 बजे से कोई सामान लेने के लिए हम लोग नहीं आएंगे। जो भी अगर होगा इनको ऑर्डर दे देंगे अपना, या तो सेम डे या नेक्स्ट डे हमको डिलीवर कर देंगे, और करते हैं। देखिए साफ तौर पे दुकानदार भी सतर्क हैं और जो ग्राहक खरीदारी करने के लिए आते हैं वो भी सतर्क है। और मुख्यमंत्री ने जो भी आज आदेश दिए हैं, जो भी गाइडलाइंस जारी की हैं, उन गाइडलाइंस का पालन ग्राहक भी कर रहे हैं और जो दुकानदार हैं वो भी उसका पालन करेंगे। और पटना के स्टेशन पर महाराष्ट्र से आने वाली विशेष गाड़ियों को लेकर प्रशासन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि पटना स्टेशन पर कोरोना जांच के लिए अधिकारी अब अलर्ट हो चुके हैं, जहां स्टेशन पर तैनात लैब टेक्नीशियन का कहना है कि जो भी कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। रोहतास जिले के सासाराम अनुमंडल क्षेत्र के चनारी के तेतरी गांव में कोरोना को लेकर अफरा तफरी एक तरफ जहां मची हुई है, तो दूसरी ओर बालाओं का डांस आयोजन किया जा रहा है। गया में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो चुकी है, और ऐसे में प्रशासन ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोरोना गाइडलाइन के पालन को सख्त निर्देश दिए। लेकिन कई प्रतिष्ठानों के द्वारा गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर सदर एसडीओ इंद्रवीर कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए शहर के राय काशीनाथ मोड़ स्थित पीसी ज्वेलर्स के शोरूम को सील कर दिया गया है। वहीं इस जांच के दौरान शहर के कई बड़े मॉल और बाजार में जांच की गई और हिदायत भी दी गई। सहरसा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने पैरामेडिकल सहित बनाए गए कंटेनमेंट जोन का भी जायजा लिया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना मरीजों की स्थिति जानने के लिए कंट्रोल रूम एक्टिव है। कंट्रोल रूम हम लोग का जिला स्वास्थ्य समिति में एक्टिव है, जहाँ से हम लोग जितने भी पॉजिटिव पेशेंट रहते हैं उनको हम लोग डेली फ़ोन करते हैं और उनका फीडबैक लेते हैं कि उनकी स्थिति क्या है, और उनके फीडबैक के आधार पर उनको आगे केयर के लिए रिफर किया जाता है। अभी हम लोग देखे हैं कि अभी हम लोग 200 बेड का जो DCSC हम लोग को तैयार करना था वो भी तैयार हो गया है। इन केस कोई पॉजिटिव पेशेंट को अगर दरभंगा के DMCH अस्पताल में कोरोना वैक्सीन खत्म होने के कारण टीकाकरण रुक गया। इसके बाद टीका लगवाने वाले लोग निराश होकर घर वापस लौट गए। वहीं डीएम ने कहा कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद दोबारा वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। आज नहीं हो रहा है क्योंकि
कोविशील्ड उपलब्ध नहीं है इन लोगों के पास, इसलिए स्थगित कर दिया गया। और कब आना ये भी नहीं, कोई आदमी है ही नहीं, कर्मी कोई यहाँ है ही नहीं। जानकारी मिली कि वैक्सीन जो है वो शॉर्टेज है, नहीं है। फिर यहाँ से लौट करके इस चिलचिलाहट धूप में फिर लौट रहे हैं। आज के दिन में थोड़ा कल हम लोगों ने सब वैक्सीन इस्तेमाल कर लिया और रिपोर्ट भी किए हैं, तो आज आ जाएगी वैक्सीन। अभी तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन आ जाएगी, तो हम लोग उसको तुरंत आश्वस्त किया गया कि जल्दी आ जाएगी। और मुजफ्फरपुर में निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर सैकड़ों की संख्या में दुकानदारों ने समाहरणालय परिसर पहुंचकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दुकानदार संघ के अध्यक्ष ने कहा कि दुकानदारों की स्थिति खराब हो चुकी है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा हमेशा बुलडोजर से फुटपाथ दुकानों को उखाड़ा जा रहा है और इसके कारण दुकानदारों का धंधा चौपट हो चुका है और भूखमरी की स्थिति बन चुकी है। कंपनी बाग के फुटपाथ के दुकानदार हैं, वो जिलाधिकारी महोदय के सामने अपना रोजी रोटी के लिए ये मांग करने आए हैं कि अभियान में उनका जितना रोजी रोटी था बंद हो गया। उनके दुकानदार जितना दुकानदारी करते थे लगभग सबका बंद कर दिया गया, अभियान में हटा दिया गया। तो इनका अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ, लोगों का रोजी रोटी नहीं चल रहा है, लोगों का घर चूल्हा चक्की बंद है, बाल बच्चे अभी जो निकले हैं रोड पर, इनको सही। बेगूसराय में एक चौकीदार की पिटाई का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पीड़ित चौकीदार मटिहानी थाना के चौकीदार हैं और एक महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल गए थे, लेकिन मृतका के परिजनों के सामने ही चौकीदार के द्वारा कुछ बातें बोली गई, जिससे मृतका के परिजन आक्रोशित हो गए और चौकीदार की पिटाई शुरू कर दी। पोस्टमार्टम करवा के उसके परिजनों ने इस पर हमला कर दिया। सर जी बहुत कस के मारा है, छाती पे पितर में सर जी मार के सुता दिया। देख लीजिए सर जी होश में नहीं है। इनका नाम सीताराम पासवान चौकीदार। पटना सिटी के दीदारगंज थाना में एक दारोगा को ऑटो रुकवाना महंगा पड़ गया। दरअसल माल सलामी थाना क्षेत्र के कटरा बाजार में स्थित दीदारगंज थाने के एक दारोगा गणेश राम अपने 2 सिपाहियों के साथ थाना के बाहर कैदी ले जाने के लिए तेज गति से आ रही एक ऑटो को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन ऑटो ड्राइवर तेजी से भागने लगा, जिसकी चपेट में आने के कारण दारोगा गणेश राम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार कराया गया। वहीं इस घटना के बाद टेम्पो चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टेम्पो वाला था, इधर से आ रहा था मरसलामी साइड से और झटका दे दिया। मतलब घसीट दिया टेम्पो वाला? हाँ। मतलब कैसे उसको पकड़े थे, क्या किया था? ना इसी तरह जा रहा था इधर, हम इधर आ रहे थे साइड में। हाँ घसीट के लेके आगे। हाँ तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।